प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि हम मनुष्य देही में ऐसी खतरनाक और खौफनाक चीज़ों से घिरे होने पर भी डरते नहीं हैं, बल्कि जग के माया रूपी भ्रम में खोए रहते हैं और आगे पीछे खतरे से डरते नहीं हैं। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, एक राजा सुबह सवेरे शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव से होता हुआ दूर जंगल में चला गया। कई घंटे की सवारी करते करते वह एक घने जंगल में इतनी दूर चला गया कि अब और आगे जाना संभव नहीं था। अपने घोड़े की लगाम थामे जब उसने इधर उधर देखा तो वहाँ सामने एक शेर को आते देखकर भयभीत हो गया। वह अपने घोड़े से छलांग लगाकर नज़दीक के पेड़ पर चढ़कर उसकी एक टहनी पर बैठ गया। शेर भी उसी पेड़ के पास इस ताक में बैठ गया कि कब राजा नीचे उतरे और वह उसे खा जाए। यह भांपकर राजा ने उस शाखा को जांचा जिस पर वह बैठा था कि क्या वह उसका भार सहन कर सकती है। परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी तो वह और घबरा गया, क्योंकि जहाँ से वह शाखा निकलती है वहाँ एक सफ़ेद और एक काला चूहा शाखा को कुतर रहे थे। डर के मारे राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचने लगा कि अगर नीचे उतरकर भागूं तो शेर खाता है, अगर बैठा रहूं तो चूहे टहनी काट कर रहे थे, आखिर नीचे गिरूंगा। फिर नीचे देखता है कि अगर टहनी टूट गई और नीचे गिरा तो वहाँ भी जगह पक्की है या कच्ची है। तभी एक भयानक दृश्य देखकर वह काँप उठा। शेर के पास ही एक अजगर अपना मुंह खोले बैठा है कि यह नीचे गिरे और मैं खाऊं। बड़ा परेशान हुआ कि किसी तरह भी छुटकारा नहीं है, ना बैठे रहने में और ना नीचे उतरकर भाग निकलने में। जब वह टहनी की ओर पकड़े इस सोच में डूबा हुआ था कि वह अपने आप को कैसे बचाए, तो अचानक उसने देखा कि ऊपर एक शाखा पर लगे छत्ते से शहद टपक रहा है। वह उसे चाटने लगा। शहद के आनंद में वह ऐसा मस्त हो गया कि ना शेर का डर रहा, ना अजगर का और ना ही चूहों का ख्याल रहा। कुछ समय बाद चूहों ने टहनी को कुतर डाला। टहनी नीचे गिर गई। शहद के आनंद में मगन राजा मारा गया। अब इस कहानी में बादशाह कौन है? वह हम हैं। हम उम्र की दौलत लेकर यहाँ आए हैं। यह जो हमारा शरीर है किराए का मकान है और एक दिन इसे खाली करना है। शेर काल है जो हमारी ओर देख रहा है, यानी काल धर्मराज के दूत पल पल हमारा हिसाब कर रहे हैं कि इसके इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट बाकी है। काला और सफ़ेद चूहा दिन और रात है जो हमारे जीवन के पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है। बाकी रहा अजगर, वह चिता या कब्र है जो मुंह खोले देख रही है कि कब यह आए और कब इसको हड़प लूँ। इसलिए फरीद साहब कहते हैं, फरीदा गोर निमाड़ी सड गरे निर्घया घराऊ सर पर माथे आवणा मरना हो ना ढरिया हो। कब्र कहती है कि तुझे जब आना है मेरे पास ही तो फिर मरने का कैसा डर। दुनिया के भोग विलास शहद हैं जिसमें हम इतने गुलतान हुए बैठे हैं कि ऐसी खौफनाक चीज़ों से घिरे होने पर भी नहीं डरते, बल्कि कहते हैं ऐ जग मिठा अगला किन ठिड्डा। सो हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने के बजाय परमात्मा की खोज में लगे और मनुष्य जन्म का पूरा फ़ायदा उठाए। तो साध संगत जी, देखा आपने कैसे उस राजा की भांति हम भी अपने जीवन को चूहों से कटवाने में लगे हुए हैं। हमारा दिन एक ख़त्म होता है, दूसरा चढ़ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा चढ़ जाता है। और अगर हम देखें तो आज तक हमने जीवन में किया ही क्या है?
क्या जिस काम के लिए हम धरती पर आए थे, हमें परमात्मा ने अपने आप से अलग किया था, जिस काम को करने के लिए, क्या वह हमने कर लिया है? पता नहीं कितने 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद इस मनुष्य रूपी जामे में हमने जन्म लिया है। फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम माया रूपी जगत के प्रलोभनों में फैले हुए चीज़ों में खोए हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम सोए हुए जागे, सत्संग जाएं, सेवा करें, बाबा जी की बातों को माने, भजन सिमरन को टाइम दे, क्योंकि कलयुग में केवल एक नाम ही सहारा है। तो हमें चाहिए भजन सिमरन को समय दे और इस जगत से अपना निपटारा करके इस दुनिया से चले जाए और कभी इस जेल में वापस ना आए। तो साथ संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जी।